तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का ट्रिगोनमेट्री, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों ये चैप्टर बहुत टफ है, ठीक है। क्लास 10th का ये कैलकुलेटिव चैप्टर है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। मेरी 100% गारंटी है आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाकर आपको इस चैप्टर को आसान बना देंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या, यानी त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब आपका एंगल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एंगल है, एंगल बी यानी कोण बी, कोण ए और कोण सी। और मिति का मतलब होता है मापना, उसका मापन करना, यानी 3 कोणों का मापन करना। तो ये उसी का परिचय के बारे में हमको बताना है। दोस्तों ये जो आपका त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, ये आपका क्लास 10th, ठीक है, 11 में नहीं है, 12th और आगे भी आपका ग्रेजुएट तक काम आएगा। तो यदि आप ये आपका जो त्रिकोणमिति का परिचय ये 10th क्लास से स्टार्ट है, ठीक है, 10th से नीचे नहीं था, यानी 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएट आगे जहाँ तक आप मैथ लीजिएगा आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलेशन का एक पार्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन का आपका ये पार्ट है, तो कैलकुलेशन का जो एवरेज है आगे क्लास में बहुत ही ज़्यादा है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज करते हैं। इंग्लिश में उसको उस त्रिभुज का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोग क्या बोलते हैं उसे, समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल जिस त्रिभुज का 90 डिग्री के बराबर हो। इसमें होता क्या है आपको समझना होगा कि इसमें 3 भुजाएँ होती है, यानी 3 भुजाएँ होती है, 3 कोण भी होती है। तो 3 भुजाएँ जो होती है, तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले समझते हैं ये सबसे बड़ी वाली भुजा, यानी ए बी, यही ना सबसे बड़ी दिख रही है। तो ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं। ये सभी समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, एक ही जैसा होता है। इसके बाद इधर वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, जो एकदम सीधा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, खड़ी में है, ये खूंटे के जैसा जो खड़ा है, और जो नीचे है जो इस टाइप से स्ट्रेट है, नीचे जैसे कोई सोया हुआ कोई लाइन या फिर धरती के माफिक जो लाइन है वो उसको बोलते हैं हम लोग आधार, ठीक है। अब बात समझिए, जो कर्ण होता है, आप किसी तरह का भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, कर्ण जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये आधार और लंब चेंज हो सकता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे इसको मानेंगे कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ध्यान से देखिए, यदि हम बी पर, मान के चलिए हम कोई व्यक्ति हैं, हम बी पर क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, ठीक है, हम बी पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, बी पर खड़े होकर हम इधर देख रहे हैं, ठीक है। बी पर खड़े हैं और बी पर हम क्या कर रहे हैं, खड़े होकर इधर देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हम इधर देखेंगे तो सामने वाला लाइन कौन वाला नज़र आ रहा है, एसी नज़र आ रहा है, ये वाला लाइन, ये एसी जो लाइन है वो वाला हमको नज़र आ रहा है। और ये लाइन जो नज़र आ रहा है वो एक खूंटे के जैसा खड़ा है, खूंटे के जैसा खड़ा है। तो ये क्या लाइन हो जाएगा, जब हम कोण बी के आधार बनाकर कोण बी पर खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो ये लंब जो है वो, ये एसी जो है वो आपका लंब हो जाएगा। और हम जिस पर खड़े होते हैं वही ना मेरा आधार होता है। तो हम खड़े हैं आपका BC पर, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ये जो BC लाइन है इसी पर हम खड़े हैं, ठीक है। तो आधार मेरा, जब आधार मेरा BC हो जाएगा और लंब मेरा AC हो जाएगा, कब, यदि हम B एंगल से देख रहे हैं। कहने का मतलब है जहां हम रहते हैं वहां पर क्या लिखते हैं, थीटा, यानी थीटा यदि मेरा B हो तो उसके आधार पर मेरा जो लंब है, सामने वाला जो खड़ा खूंटे के जैसा है, वो मेरा लंब हो जाता है और नीचे वाला आधार हो जाता है। सेम इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से खड़ा होंगे तो मेरा सामने वाला ये वाला भुजा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ए में खड़ा है, ठीक है, तो सामने वाला मेरा भुजा BC है
अब BC मेरा क्या हो जाएगा, BC मेरा सामने वाला खड़ा है ना, देखिए तो क्या खड़ा नज़र आ रहा है, तो ये मेरा लंब हो जाएगा उस टाइम, ठीक है, उस टाइम मेरा लंब हो जाएगा। और हम जिस पर खड़े हैं, किस पर खड़े हैं, AC पर खड़े हैं, तो वो मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे तरीके से और समझते हैं। जैसे पहली बात हमने क्या बताई आपको, यदि हम थीटा की जगह थीटा ए ले, ठीक है, थीटा ए ले तो हमारा थीटा ए ले रहे, ठीक है, तो हमारा जो लंब हो रहा है वो क्या हो रहा है, लंब जो हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, थीटा ए है यानी हम इस एंगल पर खड़े हैं, तो सामने वाला मेरा जो भुजा होता है जो खूंटे के जैसा खड़ी दिख रही है वो मेरा BC हो जाता है, वो लंब हो जाता है BC, ठीक है। दूसरी बात क्या बताएं, जिस पर हम खड़े हैं, किस पर खड़े हैं, AC पर खड़े हैं, तो जिस पर हम खड़े, यदि थीटा ए हो और हम खड़े जिस पर है वो मेरा आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा हो जाएगा ये AC यानी AC, ठीक है। तीसरी बात क्या बताएं, यदि थीटा आपका B हो, थीटा B में हो, तो थीटा B में है तो हम इस पर खड़े हैं, तो इस पर खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा सामने वाला एंगल इस मेरे सामने वाला भुजा जो है वो आपका AC है, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, वो लंब ना हो जाएगा, खड़ा है खूंटे के जैसा, तो क्या हो जाएगा मेरा AC हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, ठीक। फोर्थ नंबर क्या बताए, थीटा यदि B हो, ठीक है, यानी B पर थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, इस आधार पर लंब मेरा AC हो गया, तो किस पर खड़े हैं, थीटा B पर, थीटा B होने पर तो क्या किस पर खड़े हैं, BC पर खड़े हैं, तो मेरा जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा BC, ठीक है। तो इस तरह से लंब और आधार हम लोग फाइंड कर सकते हैं यदि आपको थीटा दिया हुआ हो, थीटा यदि B दिया हो या फिर थीटा A दिया हो, ठीक है। थीटा आपका दो ही हो सकता है, B या A, C नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो होता है, ध्यान से समझिए, जो थीटा होता है ना वो एक न्यून कोण होता है, ठीक है। क्या होता है थीटा, एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण आप लोग पढ़े होंगे जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। यानी इस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा, और इसका भी माप, इसीलिए हम थीटा B और A के जगह पर लेते यानी न्यून कोण क्यों लेते। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि यदि हम थीटा B ले तो कौन आधार और कौन लंब होगा, और थीटा A ले तो कौन आधार और कौन लंब होगा। और जो कर्ण होता है दोस्तों, वो कर्ण हमेशा सेम होता है, हम बताए शुरू में ही, तो कर्ण हमेशा सेम होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करके हम बना सकते हैं कि आखिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे आपका एक ट्रायंगल ये है ABC, इसमें से यदि थीटा हम C ले रहे हैं, ठीक, यदि थीटा मेरा C है, तो यदि थीटा मेरा क्या है, C जगह पर है, यानी थीटा C होने पर मेरा लंब क्या होगा, ध्यान से समझिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लंब क्या होगा यदि थीटा C है, तो थीटा C है तो यानी इस पर हम खड़े हैं, तो मेरा सामने वाला भुजा क्या है, AB है, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि जो AB है ना दोस्तों वो खड़ा है खूंटे के जैसा। अब हम थीटा C पर लिए हैं, तो कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, मेरा आधार जिस पर हम खड़े हैं, तो किस पर खड़े हैं, BC पर खड़े हैं, तो आधार मेरा हो जाएगा BC, ठीक है। और कर्ण तो सेम होता है दोस्तों, तो कर्ण क्या होता है, तो कर्ण बराबर, यानी कर्ण किसे कहते हैं, एक बात हम बताना भूल गए, कर्ण किसे कहेंगे, कर्ण जो 90 डिग्री का एंगल का सामने वाला जो भुजा रहेगा, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भुजा रहती है उसी को कर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कर्ण समझ में आ गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये कोण B है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, AC, वो कर्ण होगा। ऐसे भी आप समझ जाइएगा, जब आप लंब निकाल लिए AB, BC आधार निकाल लिए, तो बाकी तीसरा भुजा आपका कर्ण ही न होगा, ठीक है।
अब देखिए यदि हम थीटा यहाँ पर थीटा सी लिए थे, इस बार क्या कर देंगे, थीटा ए ले लेंगे, यानी थीटा ए की जगह पर है। या यदि थीटा ए की जगह पर होगा तो हम कैसे लंब और आधार निकालेंगे, ध्यान से देखिए। लंब बराबर क्या होगा, थीटा ए की जगह पर खड़े हैं तो थीटा ए की जगह पर खड़े रहेंगे तो इस टाइप से खड़े रहेंगे, इस टाइप से खड़े रहेंगे। तो ध्यान से देखिए हम मेरा सामने वाला कौन है भुजा, मेरा सामने वाला भुजा ये BC नज़र आ रहा है, ठीक है, BC नज़र आ रहा था, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, BC। इसी प्रकार हम खड़े किस पर है, खड़े हम हैं AB पर, तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मेरा आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, AB हो जाएगा, क्योंकि AB पर ना खड़ा है। ये देखिए खड़ा AB पर है और उसके सामने वाला जो भुजा है वो BC, यानी ये लंब है और ये आधार है, बाकी ये बचा कर्ण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको लंब, आधार और कर्ण में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात आखिर ये होता क्या है, समझिए ध्यान से। त्रिकोणमिति अनुपात यानी तीनों कोण के मिति का अनुपात, यानी क्या होता है, सब ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो होता है त्रिकोणमिति अनुपात वो होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तीसरा जो होता है वो टैन थीटा, ठीक है। ध्यान से समझिए, यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। यदि समकोण त्रिभुज A, B और C हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इस समकोण त्रिभुज में यदि थीटा मेरा C के जगह पर है, ठीक, थीटा मेरा C के जगह पर है, तो क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, ठीक है, ये एंगल है, इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जिस पर थीटा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ये थीटा के अनुसार हम लोग निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे में थीटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात कहने का मतलब है बट्टा में आखिर ये क्या होगा, ठीक है, ये अनुपात है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, यानी हम इसको P से भी निरूपित कर सकते हैं। आधार को बोला जाता है बेस, यानी हम इसको स्मॉल b से भी निरूपित कर सकते हैं। और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस, यानी हम इसको h से भी निरूपित कर सकते हैं। तो यदि आपको कहीं पर कोई टीचर या वीडियो में आपको कोई बोल रहा हो कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो कहने का मतलब है P मेरा क्या है, यहाँ पर लंब है तो लंब आ गया, और H क्या है, कर्ण है, तो यानी कर्ण आ गया, ठीक है। उसके बाद आधार क्या है, आधार आपका B है, बेस, और कर्ण आपका H। लंब क्या है आपका, तो लंब आपका है P और आधार क्या है, B। इसके बाद क्या होता है, ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, कोस और टेन, इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला भी फॉर्मूला है, यानी इसका अपोजिट वाला चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन का उल्टा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक। कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है, यानी लंब बटे कर्ण है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यानी कर्ण बटे लंब, अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण क्या है, तो कर्ण मेरा H है, H बटे लंब, लंब क्या होता है, P होता है, यानी परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर है
ये कॉसेक के बाद आ जाता है सेक, सेक थीटा। ये कॉस का उल्टा होता है, ये कॉस का अपोजिट डायरेक्शन वाला फॉर्मूला है। यानी ये कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी कर्ण क्या होता है, कर्ण आपका होता है एच बटे बी हो जाएगा, यानी बेस आधार। 6 नंबर जो होता है वो आपका टेन का है, ये टेन का अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी यहाँ पर टेन है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। यानी आधार को हम लोग b से निरूपित करते हैं और लंब को हम लोग p से निरूपित करते हैं, यानी b बटे p लिख सकते हैं। दोस्तों जो पहला एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति क्लास 10th का जो चैप्टर है, जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, इसका सारा प्रश्न आपका इन्हीं 6 फॉर्मूला से बनने वाला है। दोस्तों इन्हीं 6 फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके याद किए बिना आप एग्ज़ाम में नहीं बना सकते हो।